चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर की निकटता में आने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए समय निकालकर इस आराधना सभा से जुड़े हैं। आज परमेश्वर के वचन से एक बहुत विशिष्ट बात हम सीखेंगे और यह बात हमारी मानसिकता को बदल सकती है, हमारे जीवनों को बदल सकती है, हम पर परमेश्वर की आशीषों की वर्षा ला सकती है और अनंत जीवन को आशीषित कर सकती है, क्योंकि यह उदारता की बात है। बाइबल में सबसे अधिक जो आयतें हैं वो भेंटों के विषय में है, दान के विषय में है। कितने स्थानों पर धन्यवादी पर्व मनाया जाता है कि लोग स्मरण कर सके परमेश्वर के आशीषों का और ये जान सकें कि कितना हमको धन्यवाद से भरे रहना है और ये धन्यवाद हमारी भेंटों में, हमारी उदारता में दिखाई देना चाहिए। तो हम आज इस विशेष दिन को, और मानो ये हमारे लिए एक विशेष पर्व हो जो हमारी चिंतन को एक नई दिशा दे, जो हमारे जीवन को एक अनंत जीवन की दिशा दे, जो हमारी मानसिकता को बदल दे। तो आइए आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में हम प्रवेश करते हैं और मैं आपसे निश्चितता से कहता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपकी मानसिकता को अपने वचनों से चुनौती देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन परमेश्वर पिता को उसकी आशीषों, दया और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि उसने अद्भुत रीति से हम सबों को सुरक्षित रखा है। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जो कि तेरा धन्यवादी पर्व का दिन है। पिता परमेश्वर, साल भर तूने हम में से प्रत्येक की रक्षा रखवाली करी। पिता परमेश्वर, साल भर तूने हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम सबके परिवारों के साथ बना रहा, इसके लिए तेरा विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीषें निरंतर हमारे साथ बनी रहती हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस विशेष आराधना में हमारे वक्ता को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आज वचन उनके द्वारा प्रचारा जाए, पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक के दिलों को वो छू सके और पिता परमेश्वर, तेरा वचन हम सबको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं तेरी आशीषों के लिए कि निरंतर हिंदी चर्च ऑनलाइन में तेरी दया आशीषें बनी रही हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं जो कुछ भी आज हम गीत गाते हैं वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। संपूर्ण आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर में और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ
सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी साधना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। संसार के विभिन्न भागों में एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसे धन्यवाद का पर्व कहते हैं, धन्यवादी पर्व कहते हैं, थैंक्स गिविंग संडे कहते हैं, थैंक्स गिविंग की वर्शिप कहते हैं। और इस समय में हम देखते हैं कि क्या हमारे जीवन में धन्यवाद है कि नहीं, या हमारा मन सिर्फ नकारात्मक बातों पर लगा है। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद दो, और ये धन्यवाद हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। और ये धन्यवाद हमारे जीवन में जो कुछ हम देते हैं, जो दूसरों के हित के लिए हम करते हैं, जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसके वचन के अनुसार हम करते हैं,
उस बात में यह धन्यवाद दिखाई देता है कि नहीं? तो आज हम परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातों को देखेंगे कि जो बातें दान से, भेंटों से, धन्यवादी हृदय से, उदारता से, हमारी स्टुअर्डशिप से, हमारे भंडारीपन से संबंधित है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि बाइबल में सबसे ज्यादा आयतें दान से संबंधित हैं? क्योंकि जब हम दान देते हैं तो उस दान से पता चलता है कि हमारा ध्यान कहां है। जिसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं, जिन बातों में हम पैसा खर्च करते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी प्राथमिकता कहां है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारी रुचि कहां है। कितना ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर की ओर, उसकी योजना को पूरी करने की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, यह बात भी हमारी भेंटों से पता चलता है, हमारे उदारता से पता चलता है, हमारे दान से पता चलता है। या हम सांसारिकता के नशे में खोए हुए हैं, शारीरिक लालसाओं में हम डूबे हुए हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित अपनी लेखनी में लिखता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां धन होगा वहां हमारे विचार केंद्रित होंगे। हमारा धन बता देता है, जो कुछ खर्च हम करते हैं बता देता है कि हमारा मन सांसारिकता में लगा हुआ है या आत्मिकता में लगा हुआ है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, उसके 8वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे दान देने में भी बढ़ते जाओ। जो तुम दान देते हो उसमें तुम्हारे प्रेम की परख होती है, वो तुम्हारा प्रेम का एविडेंस है, परिणाम है, उसमें गवाही होती है। इसीलिए वो कहता है कि इस दान के काम में उदारता से आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने हमको बनाया है और बड़ी अद्भुत बात है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसमें देने का गुण है। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है तो सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा को बनाया है तो चंद्रमा चांदनी देता है, बादलों को बनाया है वो छांव देते हैं, कभी वर्षा देते हैं, वायु को बनाया है कि हमको सांस हम ले सकें। परमेश्वर ने भूमि को बनाया है ताकि उसमें से फसल पैदा की जा सके और हम अपनी जीविका चला सकें। परमेश्वर ने दिन को बनाया है कि दिन में हम अपना कार्य कर सकें। परमेश्वर ने रात्रि को बनाया है कि हमको आराम प्राप्त हो सके। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या ये देने का गुण है? हम परिश्रम करते हैं, ये भी परमेश्वर का वरदान है। मनुष्य जो है वो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। और ऐसा लगता है, किसी ने कहा है कि मनुष्य ने देना कम सीखा है, लेना ज्यादा सीखा है। स्वार्थ ज्यादा है, उदारता कम है। पुराने नियम में दान का वर्णन है, बलिदान का वर्णन है, चढ़ावे का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के दान देने की, भेंटों के पर्वों का वर्णन है। 10% भेंटों को देने की बात है। परंतु जब हम बाइबल के दूसरे भाग नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर ने जो अपना सर्वोत्कृष्ट था वो दे दिया। तो नए नियम में इसीलिए दशमांश का वर्णन नहीं है। नए नियम में तो सब कुछ देने का वर्णन है, अधिक से अधिक देने का वर्णन है। जो दान है वो परमेश्वर की आशीष भी होती है और श्राप भी होता है। बहुत सी बातें हैं जो आशीष होती हैं और श्राप भी होती हैं। परमेश्वर ने लोगों को धनवान बनाया, आशीषित किया, उनको आर्थिक स्रोत दिए, धन दिया। आप जानते हैं जो धनवान व्यक्ति थे उनमें इब्राहिम का वर्णन है, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, अरमतिया का यूसुफ, बर्नबास, कुरनेलियस, ये सब धनवान लोग थे और परमेश्वर ने इनको आशीषित किया था और धन आशीष के रूप में दिया था। परंतु धन कभी कभी घातक हो जाता है और श्राप का कारण भी बन जाता है। इसका साक्षात उदाहरण, परमेश्वर के शाप का साक्षात उदाहरण हमको हनन्याह और सफीरा के जीवनों में देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ भूमि बेची और पैसा बचाने के, धन के लोभ के चक्कर में पड़कर प्रेरितों से झूठ बोला और इस कारण उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई।
दान की जब बात आई, जो परमेश्वर का भाग उन्हें परमेश्वर को देना था, उसमें से उन्होंने बचा लिया। तो वो धन उनके लिए शाप का कारण बन गया, वो शापित हो गए और वहीं उनके जीवन का अंत हो गया। जो हम दान देते हैं, अपनी भेंटें जब हम समर्पित करते हैं, तो उस संबंध में कुछ बातें हम देखेंगे। पहली बात हमें याद रखना है कि जो कुछ हम देते हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जमा है, वो सुरक्षित है। हम देते हैं क्योंकि परमेश्वर का आदेश है, और उससे कहीं अधिक हमें इस संसार में और संसार से बढ़कर स्वर्ग में प्राप्त होता है, परमेश्वर देता है। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं होता, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर बेपरिमाण आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परख कर तो देखो, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमें मिलता नहीं, हमको धन की आशीष मिलती नहीं, क्योंकि हमने देना ही नहीं सीखा। अगर परमेश्वर की आशीषें उसी अनुपात में हमें मिला जितना हम देते हैं, तो हमारी क्या दशा होगी। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हमारे पास है नहीं, अभाव में हम हैं, कर्ज में हम डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने देना ही नहीं सीखा, क्योंकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि हमारे प्रेम की जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, हम उसकी गवाही दें, उसकी आज्ञाओं को माने। मत्ती 6:19-21 में आप देख लीजिए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और ना जहां चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। धन प्रदर्शित कर देता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारा चरित्र क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है और कितनी आज्ञाकारिता है, परमेश्वर के प्रति कितना धन्यवाद है। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा परमेश्वर को उधार देता है और अपने इस काम का वह प्रतिफल पाएगा। अरे उस मालिक को, उस सृष्टिकर्ता को, उस जीवनदाता को मैं और आप क्या उधार देंगे। पर लिखा हुआ है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब हम देते हैं तो उससे कहीं अधिक आकाश के झरोखों को खोलकर परमेश्वर हम पर बरसाता है अपनी आशीषें, इतना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दुख की बात तो यह है कि हमने देना ही नहीं सीखा। जो कुछ बचा कुचा रहता है वो हम दे देते हैं, जो आसानी से देते हैं वो हम दे देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि परमेश्वर का आदेश है, और जो आदेश हमको दिया गया है उसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी है। जो हमने दिया है उसका प्रतिफल इस संसार में और स्वर्ग में हमको मिलेगा। तो हमारे दान में त्याग होना चाहिए। दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है कि अगर हम दे रहे हैं तो उसमें गवाही होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जो आसानी से दे दिया और हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भला वहां क्या त्याग है, उसमें कौन सा सैक्रिफाइस है। मरकुस 12:41 आयत से आगे लिखा है, और वह मंदिर में, यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा है कि कुछ लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार दान चढ़ा रहे हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती थी डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात सारी जीविका डाल दी। प्रभु यीशु मसीह की नजर थी कि मंदिर के भंडार में
कौन कितने त्याग से दे रहा है। क्या हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते? परंतु उसके बदले में प्रमुख बात यह है कि हमको कुछ प्राप्त होगा, आशीषें मिलेंगी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और देंगे। इब्रानियों 13:16 में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, ऐसे त्याग से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जो कुछ हम दे रहे हैं, क्या उसमें त्याग है? यदि त्याग है तो प्रेम भी है, यदि त्याग है तो गवाही भी है, यदि त्याग है तो समर्पण भी है। तो हमको यह प्रश्न पूछना है कि क्या जो कुछ हम दे रहे हैं उसमें त्याग है। तीसरी बात, दान का इस बात से कोई संबंध नहीं कि हमारे पास कितना है। मैं फिर से कह दूं कि दान का इस बात से कोई संबंध नहीं कि हमारे पास कितना है। जब हम सोचें कि अगले साल और देंगे, या हम सोचें कि जब हमारे पास और आएगा तो हम और देंगे, ऐसी बात बिल्कुल वचन के खिलाफ है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके क्लेश और कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। कंगालपन बढ़ा तो उदारता भी बढ़ गई, विषमताएं आई तो उदारता भी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य से बढ़कर दिया, जितने सक्षम थे उससे ज्यादा दिया, संपूर्ण मन से दिया, दिल उंडेल कर दिया। उसमें त्याग था, उसमें प्रेम था, उसमें विश्वास योग्यता थी। इसलिए चाहे कंगालपन भी आए तो भी इस कलीसिया की उदारता के समान हमारी उदारता भी बढ़ जाए। परीक्षा की घड़ी में उनकी उदारता बढ़ गई। लूका 16:10-12 में एक बड़ी चेतावनी है, लिखा है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में सच्चा है, जो थोड़े में सच्चा नहीं है वह बहुत में सच्चा भी नहीं होगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन, अनंत का धन कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम इस पृथ्वी के सीमित सी धन में जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसमें सच्चे नहीं ठहरे तो स्वर्ग का धन तुम्हें कौन देगा? यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें परमेश्वर का धन, उसके राज्य का धन कौन देगा? इस संसार में तुम सच्चे ना ठहरे तो फिर अनंत जीवन में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या अनंत विनाश मिलेगा या अनंत जीवन मिलेगा? तो हम ईमानदारी से, उदारता से, त्याग से, खराई से, मन की सच्चाई से, समर्पण से अपनी भेंटें चढ़ाएं। इस बात का हम ध्यान रखें। उसके बाद चौथी और अंतिम बात वह यह है कि किसी के कहने या दबाव से ना दीजिए। इसलिए ना दीजिए कि कलीसिया में आपकी सदस्यता बनी रहे, समाज में आपकी सदस्यता बनी रहे, आपके बच्चों का विवाह हो सके, आपकी अंतिम क्रिया हो सके। कोई कुछ दे रहा है, कोई अपने फटे नोट दे रहा है, कोई जो 10 साल पहले देते थे वह दे रहा है। अगर आपकी भेंटों में प्रेम नहीं झलकता, त्याग नहीं झलकता, तो परमेश्वर का अपमान भी ना करिए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, हर एक जैसा जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्या हम हर्ष से दे रहे हैं, आनंद से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, आत्मिक आनंद का एहसास हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मलाकी 3:8-9 में परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। क्या मैं और आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को लूट सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए चोर और डाकू ठहर सकते हैं? यहाँ 2 बातें लिखी हैं, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, तुम परमेश्वर से बच नहीं सकते, परंतु तुमने परमेश्वर को लूटने का प्रयास किया है दशमांश में और चढ़ावे की भेंटों में। और लिखा है कि सारी जाति ऐसा ही करती है।
पर जब जक्कई के घर में उद्धार आया तो वो कहता है, मैं कंगालों को अपनी आधी संपत्ति देता हूं 50%, और जिसका अन्याय किया हो उसको चौगना फेरा देता हूं 400%। जब उद्धार आया तो उदारता भी बढ़ गई। जब हम देते हैं तो हमारी भेंटों में अनुशासित होकर हमें देना है। हम इस बात का भी ध्यान रखें, एक निरंतरता बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे हमारी सोच में, हमारे दान में, हमारे भेंटों में। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 1 और 2 आयत। अब उस दान के विषय में भी जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन में तुम हमें से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो कि मेरे आने पर दान ना करना पड़े। सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी में से, ये बात होना चाहिए। हम जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जो बचता है उसमें से माह के अंत में देने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 45वीं आयत में लिखा है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये बहुत प्रमुख बात है। मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना करने पाओगे। यदि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर मेरी और आपकी धार्मिकता नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता क्या थी? यदि हम देखें तो मत्ती 23:23 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो। शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर क्या मेरी और आपकी धार्मिकता है? वो तो 10वांश देते थे। हम जो देते हैं, भेंटें अर्पित करते हैं, आज हम देख लें उसमें त्याग हो, उसमें विश्वास हो, उसमें प्रेम हो, उसमें खराई हो, उसमें परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम दिखाई दे, हमारा धन्यवाद दिखाई दे, हमारा सम्मान दिखाई दे जो परमेश्वर के प्रति है। और प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों को हम देखें, जिसके लिए लिखा है कि जो सब कुछ छोड़कर मेरे और आपके लिए कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो जाएं। तो आइए आज हम याद रखें कि जो हम देते हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जमा है, और इस जीवन में और अनंत जीवन में हमको उसकी आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर ध्यान दे रहा है कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं, क्या हमारी भेंटों में त्याग है। दान का इस बात से कोई संबंध नहीं कि हमारे पास कितना है, थोड़े में भी हमें विश्वास योग्य रहना है। किसी के दबाव और कहने और मात्र सदस्यता बनाए रखने के लिए दान ना दें, नहीं तो उसका कुछ भी फल ना पाएंगे। और दान हम अनुशासित होकर के निरंतर सच्चाई से, आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से, प्रेम से, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को समर्पित करें। परमेश्वर आपको अनंत आशीषें देगा, आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी। इस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर इन बातों से हमें प्रेरणा दे और इस चेतावनी से हमको उदारता से देना सिखाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को बहुतायत से आशीषित करे और उसका प्रतिफल इस संसार में और इस संसार के बाद हम सबों को मिल सके। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे और वास्तव में हमारे जीवन में ये दिन धन्यवाद का पर्व जैसा हो। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। आइए हम प्रभु की मेज में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इस मेज के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी उत्तम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरी इस मेज के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं इस मेज में शामिल होने के द्वारा हम उद्धार के मार्ग पे चलते रहें, तेरे प्रेम के विषय में बताते रहें और तेरे वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले हों। होने दे प्रभु, हम अपने जीवनों का आकलन करने वाले हो सकें और उचित रीति से इसमें शामिल होने वाले हो सकें। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, इस मेज में शामिल हो सकते हैं।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की सुंदर आराधना के लिए। निश्चित रूप से आज की इस विशेष आराधना से हम सभी आशीषित हुए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आशीषित आराधना के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने तेरी उपस्थिति का अनुभव किया है। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की विशेष धन्यवादी आराधना के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हम अपने धन्यवाद के सिवा तुझे और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हमारे धन्यवादी मन तुझे ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देते हैं वक्ता महोदय के लिए, जिनके माध्यम से प्रभु जी हमने एक सुंदर संदेश सुना है। हम केवल उसे सुने नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं उन गीतों के लिए जिनके माध्यम से हमने तेरी महिमा की है। उन गीतों के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमेशा तू हमारी चिंता करता है, हमसे प्रेम करता है, हम पर अनुग्रह करता है। इन सब बातों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सप्ताह हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने। जो लोग हमारे बीच में अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक पर तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे। सारी बातों के लिए तुझे आदर और महिमा और धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।